सोचो एक ऐसा शहर जो सोने से भरा हो, जहाँ पुराने लोगों ने महल बनाए थे, सड़कें थी और जिंदगी खुशहाल थी। लेकिन ये सब अमेज़न के घने जंगल के अंदर छुपा हुआ है, जहाँ कोई पहुंच ही नहीं पाया। ये है लॉस्ट सिटी ऑफ जेट की कहानी, जो एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर पर्साई फॉसेट ने दुनिया को सुनाई थी और 1925 में खुद उस शहर को ढूंढने गया था और कभी वापस नहीं आया। कहानी शुरू होती है एक ब्रिटिश आदमी से, पर्साई हैरिसन फॉसेट, जो 1867 में इंग्लैंड के टोरकुआ शहर में पैदा हुआ था। उसका परिवार अमीर था लेकिन पैसे कम थे, और पर्साई का बाप एक एक्सप्लोरर था जो अफ्रीका जाता था। पर्साई छोटा था तब से ही पहाड़ों, जंगल और नई जगहों का शौकीन था। वो सोचता था दुनिया में अभी भी बहुत सारे राज बचे हैं, मैं उनको खोलूंगा। 19 साल की उम्र में वो ब्रिटिश आर्मी में ज्वाइन हो गया, आर्टिलरी ऑफिसर बना और श्रीलंका भेजा गया। वहाँ उसने मैप बनाए, स्पाइंग की और एडवेंचर सीखा। फिर वर्ल्ड वार आई में वो वेस्टर्न फ्रंट पे लड़ा, लेकिन उसका दिल जंगल में था। 1906 में रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी ने उसको ब्राज़ील भेजा अमेज़न मैप को करने के लिए। अमेज़न ये दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है, साउथ अफ्रीका में, जहाँ पेड़ इतने घने हैं कि सूरज की रोशनी नीचे नहीं पहुँचती। नदियाँ जहरीली है, जानवर जैसे जाऊगार और सांप हर तरफ हैं, और ट्रिप्स लोग जो बाहर की दुनिया से डरते हैं। फॉसेट को ये जगह पसंद आ गई और वो 7 एक्सपेडिशन गया अमेज़न में। 1906 से 1924 तक हर बार नए रास्ते बनाए, टिप से मिला और खून, भूख, बीमारी से लड़ा। उसने एक जड़े की मूर्ति भी पाई जो उसको लगती थी जादू वाली, और ट्रिप लोग उससे डरते थे। जेट की कहानी कहाँ से आई? फॉसेट को पहली एक्सपेडिशन में ही अमेज़न के ट्रिप लोगों से सुनने को मिला कि वहाँ एक पुराना शहर है, सोने का महलों वाला, जहाँ एक एडवांस सिविलाइजेशन रहती है जो यूरोपियन आने से पहले थी। फॉसेट ने एक पुराना डॉक्यूमेंट पढ़ा, मैन्युस्क्रिप्ट 512, जो एक पोर्चुगेज एक्सप्लोरर जोवा डा सिल्वा ग्यूमारियास ने 1753 में लिखा था। उसने ब्राजील के अंदर एक शहर देखा था जिसमें आर्चेस, स्टैचूज और टेम्पल थे, लेकिन लोकेशन नहीं बताया। फॉसेट ने सोचा ये जेट है। वो माटो ग्रोसोस रीजन पे फोकस किया, ब्राजील के अमेज़न के बीच, जहाँ जंगल इतना घना है कि कोई मैप नहीं। 1914 तक फॉसेट ने अपनी थ्योरी बना ली। जेट एक बड़ा शहर था जहाँ 1000 लोग रहते थे। उस टाइम लोग सोचते थे अमेज़न सिर्फ वाइल्ड जंगल है, कोई सिविलाइजेशन नहीं। वर्ल्ड वार आई ने उसको रोक दिया, लेकिन 1920 में वो वापस शुरू हो गया। 1924 में उसकी आखिरी एक्सपेडिशन से पहले वो बोला, मैं जेट को ढूंढ कर लाऊंगा, या वहां मर जाऊंगा या फिर लाके रहूंगा। 1925 की एक्सपेडिशन, फॉसेट ने छोटा ग्रुप बनाया, खुद 22 साल का बेटा जैक, जैक का दोस्त रालेग रीमेल 24 साल का, और 2 लोकल गाइड्स। उन्होंने बहुत कम सामान लिया, राइफल, टेंस, थोड़ा सा खाना और मैप। फॉसेट ने बोला जंगल में ज्यादा चीज मत ले जाना वरना मरोगे। वो डेड हॉर्स कैंप पहुंचे, जहां पहले एक घोड़ा मर गया था, और वहां से गाइड्स को वापस भेज दिया और बोला अब सिर्फ हम तीनों जाएंगे। 29 मई 1925 को
फॉसेट ने आखिरी लेटर लिखा अपनी बीबी नीना को, हम ठीक हैं, जंगल सुंदर है, जेट करीब लग रहा है, चिंता मत करो। फिर वो तीनों जंगल में गायब हो गए। कोई डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं मिला, कोई आवाज नहीं, सिर्फ खामोशी। सोसाइटी ने सर्च पार्टी भेजी, लेकिन जंगल इतना बड़ा था कि कुछ नहीं पाया। कुछ साल बाद ट्रीस लोगों ने बताया कि उन्होंने फॉसेट को देखा। एक रिपोर्ट में बोला गया कि उनकी हड्डियां पाई गई, लेकिन वो झूठ निकला। फॉसेट की रिंग 1979 में मिली, लेकिन वो भी कंफर्म नहीं। आज तक फॉसेट, जैक और राले गायब हैं। शायद जंगल ने खा लिया, शायद ट्रिप्स ने कैद कर लिया, या शायद वो जेट में ही रह गए। जेट का राज आज भी अनसोल्व है। फॉसेट के बाद बहुत लोग गए ढूंढने। 1920 से 1990 तक 100 से ज्यादा एक्सपेडिशन, लेकिन सब फेल। बहुत सारी थ्योरीज बनी। सबसे पहली थ्योरी ट्रिप्स ने मारा। काला पालू ट्रिप्स ने बताया कि फॉसेट को उनके दुश्मन ट्रिप्स ने मारा क्योंकि वो उनकी जमीन पे घुस गए थे। उन्होंने कैंपफायर देखा 5 दिन तक, फिर गायब। उसके बाद दूसरी थ्योरी आती है जंगल ने खा लिया। अमेज़न में बीमारी, जानवर या भूख से मर गए थे। 2025 में भी जेट अनसोल्व है। न्यू एक्सपेडिशन चल रही है, लेकिन जंगल बदल रहा है। डिफोरेस्टेशन से साइट खुल रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम आपके लिए ऐसी वीडियो हमेशा लाते रहेंगे।